दोस्तों नमस्कार। आज मैं हूं कानपुर में और हमारे साथ है संयुक्त स्वराज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय सतीश अचान जी। आज हम इनसे विभिन्न राजनीतिक मुद्दों पर बात करेंगे। सबसे पहले सर आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सर आपसे मेरा पहला सवाल ये है कि आज कानपुर में ये जो पर्रा विलेज में पार्टी की बैठक रखी गई है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? आज जो बैठक रखी है वो कानपुर नगर की जो शहरी शाखा है, इसके संचालन के लिए एक पूरी टीम का गठन करना है। तो जो लोग यहाँ एक्टिव हम लोगों के संपर्क में आए हैं उनके साथ एक बैठक रखी गई, जिसमें पार्टियों की रीति नीति और रिवाज की चर्चा होगी, जिसमें लोगों को उनकी स्वीकृति मिलने के बाद आगे हम लोग पूरी कमेटी का गठन करेंगे। सर हमारा आपसे अगला सवाल है कि आपकी पार्टी अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, तो आपकी संबंध में आपकी पार्टी कैसी तैयारी चल रही है और आप लोग कितनी लोकसभा सीटों पर आप लोग चुनाव लड़ाएंगे? लक्ष्य तो हमारा पूरा 80 लोकसभा पर लड़ने का है। हम लोग अपने पूरे संगठन को खड़ा करने के पश्चात कोशिश कर रहे हैं कि हम पूरी लोकसभाओं पर चुनाव लड़ें। सर मेरा अगला सवाल ये, हमारे दर्शक जानना चाह रहे हैं अभी मणिपुर में जो हिंसा हो रही है, आदिवासियों को जमीन जंगल से बेदखल किया जा रहा है और सरकार भी कोई उस पर कदम नहीं उठा रही है, तो आपकी पार्टी उनके आदिवासी समाज के साथ है और आपकी पार्टी इसके लिए क्या कर रही है? मूलतः जो इस पार्टी का गठन हुआ है वो मानवीय मूल्यों को सब सर्वोपरि करके हुआ है। तो मानव से मानव समान है, ये पार्टी का बेसिक प्रिंसिपल है। और कहीं पर भी इस तरह की जो घटना हो रही है महिलाओं के साथ, आदिवासी व्यक्तियों के साथ, ये घोर निंदनीय है। और मैं तो इसमें मानता हूँ कि सरकार कहीं न कहीं प्रशासनिक तरह से फेल साबित हो रही है, उसकी नीतियाँ समाज को पूरी तरह सुरक्षित नहीं रख पा रही। आज सर देश में करीब 2,500 से 3,000 तक पार्टियां बनी है पिछड़े दलित समाज में, ही देख लीजिए तो बहुत सारी पार्टियां बनी है। आपकी भी पार्टी है, संयुक्त स्वराज पार्टी, तो आप लोगों के बीच कैसे जाएंगे कि आपके साथ लोग जुड़ें? बहुत अच्छा सवाल है आपका। इतनी सारी पार्टियों के होते हुए भी एक सम्यक पार्टी की हमको जरूरत पड़ रही है। आप इसके नाम से भी समझ सकते हैं, सम्यक स्वराज। आप अगर थोड़ा सा पे कंसंट्रेट करेंगे, आज की जितनी ज़्यादातर पार्टियां जो बनी हैं वो पूरे देश को रिप्रेजेंट नहीं कर रही है। कोई किसी जाति को कर रहा है, कोई किसी जाति को कर रहा है, कोई किसी धर्म को कर रहा है। यह जो पार्टी है ये तो बिल्कुल कंप्लीटली लोकतांत्रिक पद्धति से गठित की हुई पार्टी है। इसके संविधान में हर व्यक्ति को समान रूप से मौका रखा गया है कि कोई भी व्यक्ति इस पार्टी का निश्चित तौर पर संविधान के अनुसार लगातार राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं रह सकता। जैसे कि आप किसी का नाम ले लीजिए, चाहे सपा ले लीजिए, बसपा ले लीजिए, कांग्रेस ले लीजिए, या तो परिवार के लोग बनते हैं, उनमें योग्यता कितनी भी कम या ज़्यादा हो लेकिन बनना उन्हीं को है। इस पार्टी में ऐसा कुछ नहीं रखा गया है। और जो जिस वजह से जो भ्रष्टाचार ज़्यादातर हो पा रहा है या भ्रष्टाचार का जो संरक्षण हो पा रहा है वो इसी वजह से हो पा रहा है कि परिवारवाद, जातिवाद, धर्मवाद, यह सब राजनीति के विषय नहीं होने चाहिए। यह पार्टी इन सब चीज़ों पर विशेष रूप से अन्य पार्टियों से भिन्न है। जैसा कि सर ने बताया, आज देखो पिछड़े दलित समाज में जो भी बिखराव का कारण है वो एक व्यक्तिवाद, परिवारवाद, जातिवाद, वंशवाद आदि के कारण हुआ है। इसलिए बहुजन समाज में, बहुसंख्यक समाज में हजारों दल बने हैं, टुकड़ों टुकड़ों, तो यही कारण रहा है। तो सबसे मेरा एक अगला सवाल ये है कि जैसे आज हमारे देश की शिक्षा चौपट की जा रही है, लोगों के पास रोजगार नहीं है, व्यक्ति रोजगार ढूंढ टहल रहे हैं आजकल पढ़े लिखे लोग, तो आपकी पार्टी जब सत्ता में आएगी तो नौजवानों के लिए क्या काम करेगी, शिक्षा स्वास्थ्य सेवाओं में क्या काम करेगी, तो ये हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। यह जो पार्टी का शासन आप देख रहे हैं या पिछले कुछ वर्षों से उसके पहले भी देखते हैं, सामान्य तौर पर ये सब पार्टियां कारपोरेट के द्वारा संचालित हैं। जब कारपोरेट के द्वारा संचालित कोई भी समाज या देश होता है तो उसमें आपको भौतिक प्रगति बहुत दिखाई दे सकती है, लेकिन समाज में जो विघटन हो जाता है, आर्थिक जो खाई होती है वो बहुत बड़ी होती है। उसका दुष्परिणाम यह है कि अमेरिका जैसे देश में भी होमलेस पाए जाते हैं। एक आप इसको ये बहुत बड़े ध्यान से भी देखेंगे, जब जिसके पास ज़्यादा पैसा होगा वो ज़्यादा मकान बना देता है, जिसके पास ज़्यादा पैसा है वो ज़्यादा गाड़ियाँ खरीद लेता है, जिसके पास ज़्यादा पैसा है वो बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज का मिसयूज़ करता है।
अब रिसोर्सेज तो लिमिटेड है, तो वो जो उसके पास बेचारा जो सक्षम नहीं है वो इन सब चीज़ों से वंचित रह जाता है। मकानों की कीमतें बढ़ जाती हैं, राशन महंगे हो जाते हैं। अब कारपोरेट जगत ने क्या किया, वो ऐसे ऐसे बिंदु सोच को प्रेरित करता है जिसपे वो लाभ कमा सके। अब उसने शिक्षा जगत को ले लिया। आज की तारीख में प्राइवेट जो शिक्षा चल रही है वो इतनी महंगी हो गई है कि हमारे के पहुँच के बाहर। ये हमें करना है कि कम से कम शिक्षा, चिकित्सा और न्याय हर गरीब को समान रूप से उपलब्ध हो। शिक्षा के जो इसके पीछे जो बहुत सारा वो चल रहा है, एक तरह से डिप्लोमेसी चल रही है, इसको महंगा करने के पीछे बहुत बड़ा तंत्र काम कर रहा है। कारपोरेट जगत को चाहिए होते हैं लेबर। पेट्रोल पंप से किसी से पूछ लो, लेबर आपको कब ज्यादा मिलेगा? कोई भी व्यक्ति पढ़ा लिखा आदमी लेबर नहीं बनता। अगर आप लेबर ज्यादा चाहते हैं, सस्ता लेबर चाहते हैं, तो आपको ज्यादा लेबर बनाने होगा। यह गवर्नमेंट ऐसे नियमों का पालन कर रही है जिससे ज्यादा लेबर बने, अर्थात ज्यादा कम पढ़े लिखे लोग ज्यादा हो जाए। जब ज्यादा लोग हो जाएंगे कम पढ़े लिखे लोग, तो फिर लेबर ज्यादा मिलेगा, तो उसे घर के काम करने वाला मजदूर मिल जाएगा, बच्चे खिलाने वाला मिल जाएगा, रिक्शा चलाने मिल जाएगा, और वो कम पैसे में काम करेगा। यह जो नीति है इसी को बदलने की जरूरत है। अब आप चाहें, ये 10 साल लगभग सरकार को पूरे होने जा रहे हैं, 9 साल पूर्ण कर चुकी। अब आप पता कर लीजिए कि किसी भी विभाग में क्या काम आसानी से हो जाता है। आप घूस की दरें पता कर लीजिए। आप शिक्षा जगत में चले जाइए, प्राइवेट स्कूलों की फीस पता कर लीजिए। जिनके अध्यापकों को 10,000 वेतन मिलता है, वहाँ फीस कितनी ज़्यादा लगती है, और वहाँ भी बच्चे को ट्यूशन फिर भी पढ़ना पड़ता है। गरीब पेरेंट्स कभी नहीं पढ़ा सकते। मैं अपनी पार्टी में, जो मेरे पार्टी का विचार है कि हम लोग कोशिश करेंगे कि एक तरह की शिक्षा प्रणाली, अस्पताल, न्याय और शिक्षा, यह सब पूरे तरह से सरकार कराएगी, जिम्मेदारी है। ये चीज़ें अगर हम सुनिश्चित कर पाए तो ये निसंदेह ये चीज़ बहुत मजबूत बन पाएगा और हर तरह से रहने काबिल देश बनेगा। इसमें ये सब चीज़ें आपको नहीं देखने को मिलेंगी जो आज नारी का अपमान हो रहा है, आदिवासी का अपमान हो रहा है, कमजोर आदमी सताया है। मूलतः सामयिक स्वराज पार्टी ऐसे ही लोगों को जागृत कर रही है कि अभी आपको ये जो आप फिजिकल देख रहे हैं, आप जो राशन की वजह से आप उनके प्रति आकर्षित हो रहे हैं, वो मूलतः आपको आपके वोट का मिसयूज करने के लिए आपको ये सब दिया जा रहा है। आप सक्षम न हो, शिक्षा आपको न मिले और आपको लगे खाना मिल रहा है, जब बिना किए आप किसी को खाना दे दीजिए, वो बच्चा कभी तरक्की नहीं कर सकता। उसका पढ़ने में मन नहीं लगेगा, उसके पेरेंट्स भी नहीं पढ़ाएंगे। वो तो कहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हो जाए तो और ज़्यादा गल्ला मिल जाएगा। ये अंतोगत्वा इससे हमारा जो बहुसंख्यक समाज है वो बहुत पीछे जा रहा है। जैसा कि सर आपने अभी राशन के बारे में बात की, तो राशन तो हमारे देश में यादव जातियों को भी मिल रहा है, और जाटव समाज है उसको भी राशन 5 किलो मिल रहा है। तो वो वोट क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी को करते? वो तो बसपा को भी करते, यादव जाति समाजवादी पार्टी को करते हैं। तो इस बारे में हमें जरूर बताइए। देखिए, बिल्कुल ये राशन जो है, अगर आप कह रहे हैं कि यादव जाति को भी मिल रहा है, तो आप परिणाम भी पाइए। अभी भी वो समाज जो जाटो या यादव होते हुए राशन पाने के बाद कुछ परसेंट उसका वोट बीजेपी को ट्रांसफर हुआ है। क्योंकि जब ये सरकारें सत्ता में आई हैं, तो जो अंतिम वर्ग के व्यक्ति को जब कुछ नहीं मिलता, वो कहता मुझे तो राशन मिल गया था। वो यही एक घूस है उनकी। सरकारी पैसे से उस गरीब को ये घूस दे करके उनको ये लग रहा है कि यार हमें अखिलेश जी की सरकार में तो कुछ मिला ही नहीं, तो हमें इस सरकार में मिला तो मुझे उनको वोट देना चाहिए। तो जब जीत और हार का मार्जिन बहुत थोड़ा होता है, तो 2% 3% वोट बहुत काम करता है। जैसे अखिलेश जी की बात है, यह लोकतांत्रिक पद्धति से यह सिस्टम बना लेते हैं कि वो समाज के नेता हैं, अकेले वही राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं रहे, वो हर बार बदलते। मान्यवर काशीराम अगर केवल बहन जी को लेकर अध्यक्ष या स्वयं अध्यक्ष रहने के बाद बहन जी को ना बनाते, अन्य लोगों को भी मौका दे देते, तो शायद साम्यक स्वराज पार्टी बनाने की यह जरूरत नहीं पड़ती। यह देश कब का आगे बढ़ चुका होता, जो वंचित समाज है वो आगे बढ़ चुका है। लेकिन अगर अच्छी नीतियों को पालन लगाना है आपको, तो सत्ता में तो आपको आना पड़ेगा और ये बात लोगों तक पहुंचानी पड़ेगी। यही काम हम लोग करते हैं। इसका सीधा कारण सर ये नहीं है कि जैसे लोग समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी जो एक व्यक्तिवाद, परिवारवाद, जातिवाद, इन चीज़ों से नाराज़ होकर लोगों ने सीधा भाजपा को वोट दे दिया, कि इसका ये मुख्य कारण है कि ये 5 किलो राशन की वजह से लोगों ने दिया, कोई विकल्प नहीं था, इसीलिए लोगों ने सीधा उनको ट्रांसफर किया। इसको भी कह सकते हैं। हाँ।
क्योंकि जब देखिए ऐसा नहीं कि बीएसपी को भी लोगों ने टेस्ट किया, इस प्रदेश में बीएसपी की बहुमत से सरकार बनी, कई बार मुख्यमंत्री बहन जी बनी, लेकिन बहन जी भी सबको लेकर साथ नहीं चल पाए। अखिलेश जी की भी कई साल सरकार चली, अखिलेश जी रहे, उनके पिताजी पहले रहे और कई बार लोग साथ सरकार में आए गए, 20 सालों लगभग एक टर्म चला है, 20 से 25 साल। लेकिन जो इनसे उम्मीद थी अंतिम व्यक्ति के बेटे को, वो पूरी नहीं हुई। अगर ये पूरी कर ले जाते ऑनेस्टली, आज आप यादव समाज में अगर आप पैदा हो जाए और आप सोचिए कि मेरे अंदर बहुत प्रतिभा है, वाकई आपके अंदर प्रतिभा हो, लेकिन आपको अखिलेश जी के नेतृत्व में ही काम करना पड़ेगा। और अखिलेश जी अगर नहीं चाहेंगे, उनको अगर लगेगा कि आप इनके पीछे, इनके शासन में आगे बढ़ सकते हैं, तो आप आड़ा नहीं रखेंगे और आपको नष्ट कर देंगे। यही हाल बहन जी का है। क्या बहन जी से ज़्यादा योग जाटो समाज में लोग नहीं है? बहन जी से ज़्यादा लोग भी, युवा पीढ़ी आ रही है, लेकिन बहन जी उसको कभी उठने नहीं देते। यह समाज का विकास नहीं कर रहे हैं, अपने को स्थापित रखने के लिए युवा पीढ़ी का अंतोगत नुकसान कर रहे हैं। अगर युवा पीढ़ी का नुकसान कर रहे हैं तो देश का नुकसान है, और देश का नुकसान हो हम बिल्कुल नहीं चाहते। इसलिए इस पार्टी में हर व्यक्ति को अवसर मिलेगा। 2 साल के बाद कोई भी अध्यक्ष, किसी भी स्तर का अध्यक्ष हो, वो बदल दिया जाएगा। कंटिन्यूअस कोई अध्यक्ष नहीं रहेगा, और पूरे जीवन काल में केवल 2 बार आप अध्यक्ष बन सकते हैं। एक परिवार के एक व्यक्ति को ही पद मिलेगा, दूसरा पद ही नहीं उसको मिलेगा। जब तक वो सदस्यता तो रह सकता है, लेकिन किसी भी उसको पदाधिकारी नहीं। इवन हम तो लोकसभा और विधानसभा में भी लगातार लोगों को टिकट नहीं देंगे, वो भी बदलेंगे। जो उस समय जैसी स्थितियां बनेगी, तो हम लोग नए प्रत्याशी को अवसर देंगे, ताकि सब में लीडरशिप डेवलप हो, सबको लगे कि देश हमारा है, हमें इसमें योगदान करना चाहिए। जैसा कि सर ने बताया कि सौम्य अपराध पार्टी में के संविधान में यह प्रावधान कर दिया गया, कोई भी व्यक्ति जीवन भर में 2 ही कार्यकाल रह पाएगा। उसमें एक कार्यकाल 2 वर्ष का है, और उसके तुरंत हटने के बाद वो दोहराया नहीं जाएगा, ना उसकी जाति का दोहराया जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा संविधान है। तो आपसे जुड़ने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद।